को एयर इंडिया की कमान मिली है। कंपनी ने सबसे बड़ी बोली लगाई। निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा कि मंत्रियों की समिति ने एयर इंडिया के लिए विजेता बोली को मंजूरी दे दी है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विजेता बोली दी। सचिव ने कहा कि टाटा के 18,000 करोड़ रुपए की सफल बोली में 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज लेना और बाकी नकद भुगतान शामिल है। दीपम सचिव ने कहा कि सरकार को 100% हिस्सेदारी बिक्री के एवज में टाटा से 2,700 करोड़ रुपए नकद मिलेंगे। उन्होंने कहा कि टाटा सन्स के एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की सफल बोली सरकार द्वारा तय 12,906 करोड़ रुपए के आरक्षित मूल्य से अधिक है। विमानन सचिव ने कहा कि टाटा को एयर इंडिया के सभी कर्मचारियों को 1 साल के लिए रखना होगा। दूसरे साल वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की पेशकश कर सकती है। रतन टाटा ने कंपनी की बोली स्वीकार करने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने पुरानी तस्वीर साझा करते हुए कहा, एयर इंडिया का फिर से स्वागत है। टाटा ने एक बयान में कहा कि टाटा समूह का एयर इंडिया के लिए बोली जीतना बड़ी खबर है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि कर्ज में डूबी एयर इंडिया को पटरी पर लाने के लिए काफी प्रयास की जरूरत होगी, लेकिन यह जरूरी है कि टाटा समूह के विमानन उद्योग में मौजूदगी को ये मजबूत बाजार अवसर उपलब्ध कराएगी। क्रूज ड्रग्स मामले में फंसे अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 2 दिन और जेल में ही रहना पड़ेगा। आर्यन के वकील द्वारा लगाई गई याचिका को आज कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे में अब ये साफ हो गया है कि अगले 2 दिन तक आर्यन जेल में ही रहेंगे। मुंबई की किला कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को जमानत पर सुनवाई की। इसी बीच एनसीबी ने आर्यन के साथ सभी आरोपियों को आर्थर रोड जेल भेज दिया। उधर कोर्ट में सुनवाई के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जमानत पे पेच फंसाते हुए कहा कि ये अदालत इस मामले में जमानत नहीं दे सकती है, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है, एक बड़ी साजिश है जिसमें सारे आरोपियों को एक दूसरे से जुड़े हुए बताया गया है। एनसीबी ने कहा कि इस मामले में आरोपियों की जमानत के लिए सेशन कोर्ट जाना होगा। आपको बता दें कि आर्यन की ओर से उनके वकील अब अगले 2 दिन तक अर्जी नहीं लगा सकते। जमानत की अर्जी अब अगले 2 दिन तक नहीं लगेगी, क्योंकि कल दूसरा शनिवार है और सेशन कोर्ट बंद रहेगा और उसके अगले दिन रविवार है। तो ऐसे में साफ ये पता चल जाता है कि अब अर्जी जमानत की सोमवार को ही लगेगी। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद शिक्षा जगत में वापस लौटने का फैसला किया है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद शिक्षा जगत में वापस लौटने का फैसला किया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक नोट शेयर करते हुए कहा कि राष्ट्र की सेवा करना एक परम सौभाग्य रहा है और मुझे अद्भुत समर्थन और प्रोत्साहन मिला है। ट्विटर पर एक नोट शेयर करते हुए केबी सुब्रमण्यम ने कहा कि हर दिन जब मैं नॉर्थ ब्लॉक में गया तो मैं अपने आप को इस विशेष अधिकार की याद दिलाता रहा। उन्होंने कहा कि मैंने इस विशेष अधिकार के साथ आने वाली जिम्मेदारी के साथ हमेशा न्याय करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। एक तरफ जहां देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार केबी सुब्रमण्यम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं देश के नए चीफ इकोनॉमिकल एडवाइज़र के नए नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि सुब्रमण्यम के इस्तीफे के बाद अभी भी केंद्र की मोदी सरकार ने देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार के नए नाम की घोषणा नहीं की है। बल्लभनगर उपचुनाव में आज नामांकन दाखिले की अंतिम तारीख रही। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति शक्तावत के समर्थन में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी अजय माकन के अलावा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट बल्लभनगर पहुंचे। बल्लभनगर उपचुनाव का रण तेज हो गया है। नामांकन दाखिले की अंतिम तारीख पर आज कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति शक्तावत ने नामांकन दाखिल किया। इसके बाद एक विशाल चुनावी जनसभा हुई, जिसे संबोधित करने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट पहुंचे। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के कार्यकाल में किए गए कार्यों के दम पर मतदाताओं से इस चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के लिए मतदान करने का आह्वान किया। चुनावी जनसभा में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और सचिन पायलट एक ही कार में सवार होकर आए। इस कार की स्टीयरिंग सचिन पायलट ने संभाली और इसके साथ ही कांग्रेसी दिग्गजों ने मंच से भी
एकजुटता का परिचय देते हुए कांग्रेस की मजबूती की बात कही। राजस्थान पुलिस के शानदार टीम वर्क के चलते आज अवैध शराब की तस्करी करने वाले 2 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। करीब 40 लाख की अवैध शराब पुलिस ने इन तस्करों से बरामद करने में सफलता हासिल की। चूरू पुलिस से मिले इनपुट के बाद में भीलवाड़ा पुलिस हरकत में आई। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बताया कि चूरू पुलिस से मिले इनपुट के बाद में नाकेबंदी करवाई गई। भीलवाड़ा उदयपुर राजमार्ग पर नाकेबंदी के दौरान करीब 40 लाख की अवैध शराब पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान वो शराब पकड़ी गई जो कि हरियाणा गुड़गांव से मुंबई ले जाई जा रही थी। हरियाणा निर्मित इस अंग्रेजी शराब को खपाने के लिए मुंबई में पहले से तस्कर तैयारी करके बैठे हुए थे, मगर उनका सपना तब टूट गया जब भीलवाड़ा पुलिस ने नाकाबंदी में ये 400 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ ली। पुलिस को धोखा देने के लिए तस्कर इस अवैध शराब को खाद और बीज के कट्टों में भर के ले जा रहे थे, मगर पुलिस की कड़ी नजर के बीच में वो कामयाब नहीं हो पाए। बीकानेर में स्थानीय नेताओं पर हमले के मामले सामने आ रहे हैं। कल नोखा में सरेराह दिन दहाड़े कार से उतारकर कांग्रेसी नेता मेघ सिंह पर बदमाशों ने हमला किया, जमकर पिटाई की। तो वहीं रात को लूणकरणसर में एक चुनावी रंजिश के चलते सरपंच परिवार पर हमला हुआ। फायरिंग तक की बात कही गई है, हालांकि पुलिस ने फायरिंग की तो पुष्टि नहीं की है। तो वहीं कांग्रेसी नेता मेघ सिंह पर हमले को लेकर आज सर्व समाज ने नोखा में प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग जुटे। क्षत्रिय सभा के अलावा अन्य समाजों के नेता भी मौजूद रहे। क्षत्रिय समाज से जुड़े कर्ण प्रताप सिंह, राम सिंह चकना ने कहा कि इस तरह दिन दहाड़े हमला होना ये बताता है कि कानून व्यवस्था कितनी लचर है। हम नोखा बंद का आह्वान भी करेंगे और जिले पर भी प्रदर्शन करेंगे। यदि समय रहते इन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। इस दौरान दलित नेता मगनाराम केरली भी मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं स्थानीय नेताओं की आपसी रंजिश के चलते जिस तरह से बदमाश बेखौफ हुए हैं और आपस में जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर यदि समय रहते पुलिस ने एक्टिवनेस नहीं दिखाई तो यहाँ भी स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय में रिक्त चल रहे न्यायाधीशों के पद भरने की शुरुआत करते हुए एक बार फिर 5 नाम का कॉलेजियम में स्वीकृति दी है। इससे पहले 3 जजों के नाम को स्वीकृति दी गई थी। जो 5 नाम जारी किए गए हैं उसमें जोधपुर के 2 अधिवक्ता शामिल है, जबकि 2 अधिवक्ता जयपुर के शामिल है। एक न्यायिक अधिकारी कोटे से भी नाम सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जिस तरीके से जोधपुर के अधिवक्ता कुलदीप माथुर और सरकारी अधिवक्ता रेखा बोराना के नाम पर मोहर लगाई है, उसी तरह जयपुर के अधिवक्ता मनीष शर्मा और समीर जैन के नाम पर मोहर लगाई है। इसके साथ ही न्यायिक अधिकारी कोटे से बात करें तो शुभा मेहता के नाम पर मोहर लगाई गई है। कुल मिलाकर के इस वक्त राजस्थान उच्च न्यायालय में 21 पदों पर जज काम कर रहे हैं, बाकी पद रिक्त चल रहे हैं। लिहाजा उम्मीद की जा रही है यदि केंद्र सरकार को जो की गई सिफारिश है उस आधार पर बहुत जल्द रास्ता साफ होता है तो राजस्थान उच्च न्यायालय को एक साथ 8 जज मिलेंगे। हाड़ौती अंचल के 2 प्रमुख जिलों कोटा और 12 जिलों की सरहद पर स्थित खान की झोपड़ियां गांव को लेकर के दोनों जिलों के कांग्रेस के नेता आमने सामने हो गए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कोटा के सांगोद से कांग्रेस के विधायक भरत सिंह आज इस मामले को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय दल बल के साथ पहुंचे। वहां उन्होंने एक बैठक की और बाद में जिला कांग्रेस कार्यालय से लेकर संभाग कार्यालय तक रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय में प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए भरत सिंह ने दावा किया कि कोटा से अलग होकर 12 जब एक स्वतंत्र जिला बना था तब लिपि के त्रुटि के चलते कोटा का ये गांव 12 के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया था, लेकिन कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को बताने के बावजूद भी और यहां तक कि मामला विधानसभा में उठाने के बाद भी इस मामले का निस्तारण नहीं हो पा रहा था और इसीलिए उन्हें अब इस मामले को लेकर सड़कों पर आना पड़ रहा है। भरत सिंह ने दावा किया है कि इसके चलते कोटा को भारी राजस्व का नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि खान की झोपड़िया गांव में खानों की बहुलता है और वहां से खनिज पदार्थों पर जो टैक्स मिलता है उसका हक तो उस पर कोटा का बनता है, लेकिन वो सारा टैक्स का पैसा 12 जिले में जाकर खर्च हो रहा है। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान भरत सिंह ने 12 से आने वाले कांग्रेस के एक मंत्री को भी निशाने पर लिया और दावा किया कि 12 के कुछ माफिया कुछ स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर खान की झोपड़िया गाँव में अवैध खनन का खुला खेल भी खेल रहे हैं।